ઈદ એ મિલાદના જુલુસને લઈને એક મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મૌલાના મોહમ્મદ રિયાઝુલ હક અલ્વી કાદરી દ્વારા ઈદ એ મિલાદના જુલુસને લઈને સરીગામ ખાતે એક નાનકડી મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મદ્રસાએ જામિયા અલ્વિયા કાદરિયા સરીગામ ખાતે, વાપી, સંજાન, સરીગામ, ખેરગામના એમ અલગ અલગ જગ્યાઓ પરથી સુન્ની મુસ્લિમ ઉલમાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ઈદ એ મિલાદનું જુલુસ કઈ રીતે શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં નીકાળવું તે બાબતે વિચારણા કરવામાં આવી હતી. ઉલમાઓની સાથે સરીગામ વિસ્તારના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને દરેકે પોતાના મંતવ્યો રજૂ કર્યા હતા. જુલુસમાં નાચ ઉછલકૂદ ન કરવી, બને ત્યાં સુધી ડીજેનો વપરાશ ન કરી, નાત અને દુરૂદ શરીફ પડતા જુલુસમાં ચાલવું, નજર ઝુકાવી બાઅદબ જુલુસમાં ચાલવું, ઉલમાએ કિરામને આગળ રાખી એમના અદબ સાથે ચાલવું જોઈએ. જુલુસમાં બને ત્યાં સુધી વાહનો કે મોટી મોટી ગાડીઓ લઈને ના આવવું, આજુબાજુના ઘરોમાં ન ઝાંકવું અને એક લાઇનમાં ચાલવું અને એવી કોઈ પણ પ્રકારની ખોટી ભડકાઉ કે કોઈને દુઃખ પહોંચે તેવી નારેબાજી ન કરવા માટે ઉલમાએ કિરામોએ વિનંતી કરી હતી. જેમની યાદમાં ખુશીમાં મિલાદ બનાવવામાં આવે છે તેવા મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમે દુનિયાને શાંતિ અને મોહબ્બતનો પેગામ આપ્યો છે. તો આપણે પણ શાંતિ અને મોહબ્બતથી જુલુસ નીકાળી પેગમ્બર મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમની સુન્નત પર અમલ કરવો જોઈએ. સાંભળો ઉલમાએ કિરામે શું કહ્યું અને કઈ રીતે જુલુસ નિકાલવું શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં તે બાબતની સમજણ પૂરી પાડી છે. मिलाद का जुलूस किस तरीके से लोगों को मिलाद का जुलूस निकालना चाहिए, उसके लिए आपने क्या डिसीजन लिया है? जी, सबसे पहले तो ये है कि मैं आपको बताऊं, हमारे दारुल अल्विया कादरिया में मुख्तलिफ़ इलाक़ों से उलमाए कराम को बुलाया गया था. क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये थी कि आवाम जो है ना वो उलमा के गाइडलाइन के तौर पर चलती है, उनके पीछे पीछे चलती है, वो जैसा कहते हैं. तो हमने उन्हीं को बुलाया और उन सबको एक एक ज़िम्मेदारी दी कि आप अपने अपने इलाके में काम करें, अपने आवाम को समझाएं. और क्या समझाना है वो चंद बातें यहाँ पर पेश की गई और हमने सब ने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला ये लिया और ये बताया गया इसमें कि जब जुलूस निकाला जाए तो गाड़ियों की ज़्यादा आमद ना हो, गाड़ियाँ लेकर ना आए, पैदल जुलूस निकालें. और ये भी बात बताई गई है कि इसमें खुराफात ना हो. अब खुराफात में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डांस करना या फिर नाच गाने के साथ साथ जो है उछलना कूदना या फिर डीजे लेकर आना और जो है डीजे के तौर पर नाते बजाना. और सबसे बड़ी बात जो इसमें बताई गई वो ये कि हमारे किसी भी काम से, हमारे किसी भी फेल से किसी दूसरे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हमारा कोई भी धर्म का मानने वाला हो, उसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए. हमारे यहाँ क्या होता है, कुछ शरीर लड़के होते हैं, कुछ होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं. जब वो जुलूस में निकलते हैं तो वो सीना चौड़ा कर निकलते हैं और वो दूसरों को दिखाकर जो है नारेबाजी लगाने लगते हैं, आवाज़ ज़ोर ज़ोर से निकालते हैं और उछलना कूदना कर देते हैं और सियासी नारे लगाते हैं और ऐसे नारे जो भद्दे होते हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता. तो इन खुराफात को दूर करने के लिए हमने आज मीटिंग बुलाई थी और ये भी बताया गया कि हमारे जुलूस से पैगाम जाना चाहिए. वो क्या पैगाम है कि जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनका हम मिलाद मना रहे हैं, जिनका हम जुलूस निकाल रहे हैं, उनके विलादत मुबारका के मौके पर उनका पैगाम क्या था कि पूरी दुनिया इस्लाम में, पूरी दुनिया इंसानियत में अमन व मोहब्बत, शांति, चैन, सुकून फैल जाए, बरकरार रहे. हर कोई एक दूसरे से मोहब्बत करे, हर कोई एक दूसरे का अदब करे, लिहाज करे, रिस्पेक्ट करे, कोई किसी को बुरी निगाह से ना देखे, कोई किसी को जो है बेइज्जत ना करे. इस तरीके की बातें आज हमारे उलमाए कराम ने की और सरीगाम में इंशाल्लाह इसी तर्ज पर जुलूस निकाला जाएगा. ये फाइनल हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुलूस के मिलाद में जो हम लोग रैली जुलूस निकालते हैं उसमें आप लोग सलात व सलाम पढ़ें, सुबहान अल्लाह पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, जिसको जो कुछ भी याद है वो पढ़ें और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसका सवाब पहुंचाएं. यहीं पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं. हमें चाहिए कि जब मदीना मस्जिद में जुलूस निकलता है तो 4 मस्जिदों से जुड़ के निकलता है. एक बंदर की 2 मस्जिदें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद है. एक अनमोल नगर संजान से मस्जिद, ये तीनों मस्जिदें जुड़ के जब संजान के 4 रास्ते पे आती हैं तो वहाँ से जुलूस दरगाह की तरफ जाता है जो स्टेशन पे गैबल शाह रहमतुल्लाह अलैह का है. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 साल रबीउल अव्वल शरीफ में देखा जुलूस में. खुराफात के ताल्लुक से बस यही है कि वहाँ की आवाम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को
जहाँ कुछ आवाम हुजूर की आमद का नारा भी लगाती है, अल्हम्दुलिल्लाह लगाना भी चाहिए, जोरों शोर से लगाती है, लेकिन हर चाहे वो इस्लामी कोई भी त्यौहार हो उसमें ढोलक जरूर बजाती है। ढोल यानी पहले जुलूस निकलता है जिसमें उलमाए कराम मौजूद होते हैं, और उलमाए कराम के साथ ये जुलूस दरगाह तक जब जाता है, जब तक तो नारे लगते हैं कि हुजूर की आमद मरहबा, और भी दीगर नारतें पढ़ी जाती हैं। उसके बाद जब फातिहा हो जाता है दरगाह शरीफ में, उसके बाद जब लौटते हैं तो फिर आवाम का एक अलग जुलूस निकलता है, और वो आवाम अपने साथ ढोल बाजे लेके हुजूर के आमद का पता नहीं कौन सा ये रिवाज कायम कर चुकी है, और इसको खत्म करने के लिए ये बहुत अच्छा कदम है कि हम मीटिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं। बहुत अच्छा कदम है कि हम ये सिर्फ सरीगाम से लेके नहीं, बल्कि इंशाल्लाह ये मीटिंग आज नहीं कल दीगर मेरे उम्मीद है कि पूरे ऑल इंडिया में जाएगी इंशाल्लाह, और आवाम इससे बहुत फैज़ हासिल करेगी और इंशाल्लाह उनके अंदर सुधार होगा। पैगाम यही है कि जिस तरीके से आलिम निकालते हैं जुलूस, जिसमें उलमा मौजूद होते हैं, आप उलमा की क़यादत के साथ जुलूस निकालें, जो मना करें वो मान जाएं, जिसमें वो राज़ी रहें उस पर आप राज़ी रहें, तो इंशाल्लाह हुजूर की आमद का हमारा जो मकसद है बताना वो पूरा हो जाएगा। अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। તો જે યૌમે વિલાદત આપણે હુઝુરના મનાવીએ છીએ તેમાં આપણે મેઇન ચીજ એ છે કે આપણે આપણી નિગાહ નીચે મૂકીને ચાલવી છે। જે રીતે કે આપણે જુલુસમાં નીકળતા છે તો જુલુસમાં છાતી ઠોકીને નથી નીકળવું છે, છાતી ઠોકીને નીકળ બધા લોકો જે કરોડપતિ લોકો હોય તે લોકો પોતાને એમ સમજે કે મેં જુલુસમાં બધા કરતા મોટો છું, તેવું નહીં હોવા જોઈએ। આપણે હું કે એકદમ નર્મદાથી શાંતિથી જુલુસ પતાવી જોઈએ। જે રીતે કે કોઈ જગ્યા પર આપણને નિયાસ તौर पे કોઈ શરબત વેચે છે, કોઈ ખીર કે કઈ ખીચડો કે કઈ બી વેચે તે બી આપણે બેસી ના ખાવું છે। બીજા લોકો આપણને જોઈને એમ કહે કે આ બી અમારા જેવું જ છે, ઊભા ઊભા પાણી પી છે, ઊભા ઊભા બધું કરતા છે, આ લોકોમાં આપણામાં શું ફરક છે? પણ એ આ લોકો આપણને બતાવવું છે। સાયન્સે બી એવું કીધું છે કે પાણી બેસીને પીવું જોઈએ। સાયન્સ હમણે એવું કહે છે કે પાણી બેસીને પીવું, પણ મારા હુજુરે તો 1400 સાલ પહેલે કે રીતું હતું કે પાણી બેસીને પીવું છે। તો આપણે આ બધી સુન્નત આપણે હજુ જિંદા કરવી છે। ઇન્શાલ્લાહ અમારા ખેરગામમાં થોડી છે તો ઇન્શાલ્લાહ સેન્ટર લાગ્યું છે ત્યારથી બધું બહુ સુધારવામાં આવ્યું છે। હવે સેન્ટર લાગ્યું છે તો ઇન્શાલ્લાહ जुलूसમાં બી અમે આ બધું પાલન કરશું। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ख्याल रखते हैं, आवाम का भी ख्याल रखते हैं, दीगर अफराद का ख्याल रखते हैं। वहीं हम सीरत मुस्तफ़ा से थोड़ा हटके भी चलते हैं, वहाँ हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि मेरे नबी को क्या पसंद है। अपनी पसंद की तरफ तो जाते हैं हजरत, मगर मेरे नबी को क्या पसंद है उस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। उनको क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है, तो अपनी पसंद की तरफ दौड़ते हैं। हमारे नबी को क्या पसंद उस तरफ की हमको बात पे गौर फिक्र करनी चाहिए, आवाम को भी और उलमाओं को भी। અમારી ચેનલ ગુજરાત કારોબારને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવી ઓલ પર ક્લિક કરો, જેથી આવનાર અમારા નવા ન્યૂઝ અપડેટ્સની નોટિફિકેશન આપ સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચે।